हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पेपर मिला है मध्य विचलन, उस पर देखेंगे कि क्या मिला है उस उसका टॉपिक क्या है उस पेपर में। तो और उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो उस टॉपिक में जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें हमें यही चीज़ बताना है कि जो मीन मीडियन मोड है उस आई थिंक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को अगर क्लास कर रहे होगे तो बताया गया होगा कि एक्चुअल में सेकेंड पेपर में उससे ज़्यादा डिफाइन किया गया, क्योंकि वो फार्मूला पर है और फार्मूला से उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज़ें हैं। तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, देखिएगा कि मैंने लिखा हुआ है, आप लोग सेम सेम कॉपी कर सकते हैं। देख लेते हैं कि मध्य विचलन क्या है। सबसे पहले मध्य विचलन निकालेंगे। तो हम सपोज हम लेते हैं कि एक कस्बा है जो ABCDE उसका नाम दिया गया है, और वो क्या है कि उसे एक कॉलेज से प्रस्तावित किया जाता है, कॉलेज के छात्रों से प्रस्तावित किया जाता है। और यही चीज़ छात्र की संख्या क्या है, और वो जो कस्बे हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं क्या है। तो यही चीज़ निकल के एक फार्मूला आएगा, और उस फार्मूला से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं कि क्या है, किस प्रकार से किया गया है क्या। आगे हम देख लेते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिएगा और इसे लिखिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, नॉर्मल रहे ताकि अच्छे से आप लोग देख सकें और इसे लिख सकें। सेकेंड में हम क्या है, सेकेंड में माध्य विचलन की बात करेंगे। जिसे फर्स्ट में हमने बात किया कि कस्बे क्या हैं और कस्बे में छात्रों की जो संख्या है, और जो छात्रों की संख्या है वो ऐसा नहीं कि जो कस्बे हैं ABCDE, तो ये नहीं कि ए में जो कॉलेज है, एक कस्बे में जो कॉलेज स्थित है उस कॉलेज में सिर्फ ए, मतलब कि एक कस्बे के ही स्टूडेंट आएंगे, एक कस्बे के। इनफैक्ट बी के भी आ सकते हैं, सी के भी आ सकते हैं, डी के भी आ सकते हैं, और बी में एक आ जा सकता है। तो ऐसे करके इसकी बात कही गई कॉलेज और स्टूडेंट की। यहाँ पे सेकेंड माध्य विचलन में हम देखते कि इसमें कंपनियों के बेनिफिट की बात कही जा रही है कि कंपनियों के बेनिफिट क्या हैं, और उन बेनिफिट से बारंबारता जो है वो कितनी पाई जा रही है, किस तरह से पाई जा रही है, उसे यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेज पाए जाते हैं उसके। तो उन चारों स्टेज को हम देख लेते हैं कि पहला क्या है। पहले में हम वितरण का माध्य परिकलित करते हुए देखते हैं। सेकेंड में क्या होता है कि जो मध्य बिंदु है उसको डी का मान हम परिकलित करके उसे पढ़ते हैं, उसे देखते हैं, डी से उसे संबोधित करके देखते हैं। सी क्या है, सी में हम FD का मान प्राप्त कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है। तो वो क्या है, सिग्मा FD1 अपान सिग्मा F प्राप्त होता है। फोर्थ स्टेप में हमें एक फार्मूला मिल जाता है, वो होता है m.dx निगेटिव इक्वल टू सिग्मा F ब्रैकेट में D1 अपन सिग्मा F, ये होता है। अब ये जो फार्मूला है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, मैंने कर दिया है सारा कुछ, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, क्या इसके आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकाला जाएगा उसे यहाँ पे लिखा गया है। इसके स्टेप क्या है उसे भी बता दी हूँ मैं, कितने स्टेप में बांटा गया है और किस तरीके से इसके फॉर्मूला है और किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया। उसके बाद आएगा मानक विचलन। मानक विचलन में हम देख लेंगे, जैसे कि उसमें हमने माध्य विचलन में हमने बात किया कि कस्बे और स्टूडेंट की, जिसमें मैंने 5 प्रकार के कस्बों की बात की ABCDE। और अब हम वही स्टैंडर्ड डिविएशन में हम बात करेंगे। इसमें भी हम 5 फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर भी 5 वर्गों को रखेंगे, जिसमें हम X1 X2 X3 X4 X5 करके मैंने नाम दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी नाम रखना चाहो, लेकिन मैंने ये रखा हुआ है। उसके बाद से आगे किस तरीके से हमें कौन से मान को कब रखना है और क्या उसके फॉर्मूला आ रहे हैं उसे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सतत बारंबारता वितरण में मानक विचलन क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसे देखा जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो समूहित आंकड़े हैं, जो डेटा हैं, उनमें मानक विचलन को किसी भी निम्नलिखित विधि के द्वारा परिकलित किया जाता है, और उससे उसके फॉर्मूला
फार्मूला दिखते हैं। वास्तविक रूप से इसे 3 स्टेप में बांटा गया, मतलब 3 मेथड इसके दिए गए। पहला था एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा था एस्योर्ड मीन मेथड, तीसरा था स्टेप डिविएशन मेथड। अब इसे ही जो एक्चुअल मीन मेथड है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया और वहाँ पे यहीं पर एक क्वेश्चन बनाया गया और उसको सॉल्व करके, मतलब वो जो फार्मूला निकला है उससे उसको सॉल्व किया गया और वो फार्मूला कैसे निकाला गया उसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया गया है। इसके 4 स्टेप है, आई थिंक, यस 4 स्टेप है और उसके जो सूत्र निकल के आ रहा है, फार्मूला जो निकल के आ रहा है वो देखने को मिलते हैं। सेकेंड में है एस्योर्ड मीन मेथड है, इसमें भी सेम वही सारे प्रोसेस होते हैं, इसका भी फार्मूला रखा जाता है और लास्ट में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाता है क्या है। फिर ये भी डिवाइड है, इसके भी स्टेज हैं, आई थिंक एक स्टेप, हाँ एक स्टेप में इसको क्लियर कर दिया गया है। सो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। थर्ड जो है पद विचलन विधि, इसमें मैंने कोई फार्मूला नहीं निकाला है, इसका मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं कि यदि जो विचलनों के मूल्य किसी समापवर्तक द्वारा विभाज्य हो तो पद विचलन विधि से परिकलनों को सरल बनाया जा सकता है। इस बात को यहाँ पे बताया गया है। सो क्लियर, अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पद विचलन विधि से किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि जो विचलन है उनके मूल्य किसी समापवर्तक द्वारा विभाज्य होते हैं और जो पद विचलन विधि है वो परिकलनों को सरल बना सकते हैं। इस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सो क्लियर हो गया। आई थिंक मेरा 8 पेज हुआ है, आप लोग का भी 7-8 पेज हो ही जाएगा। 7-8 पेज बहुत है। इसके बाद से मैं सेकेंड पेपर में जो हमें कल के डेट में, आप आई थिंक कल के डेट में हमें मिला हुआ है कोई तो एक टॉपिक है, मैंने देखा नहीं है, उसको मैं देखती हूँ, फिर लिख के फिर आपको देती हूँ मैं उसको। और भी अगर आप लोग को कोई चाहिए तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया था और कई लोगों ने इस पर भी कमेंट किया था सेकेंड पेपर के लिए, सो मैं उसको दे रही हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कोशिश कीजिए जितना से जितना शेयर हो सके। थैंक यू सो मच वीडियोज़ देखने के लिए।